वंदनीय मातृशक्ति, समय के अनुसार 2-3 बातें बस संकेत में आपसे करूंगा। कृण्वन्तु विश्वमार्यम, हम इस सारे विश्व को आर्य बनाएं। और आर्य किसे कहते हैं, इसका हम सभी एक उत्तर जानते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य को आर्य कहते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर श्रेष्ठ मनुष्य किसको कहते हैं, शायद हमें इस बात की गहराई में बड़ी गंभीरता से जाना होता है। आर्य श्रेष्ठ मनुष्य को कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य किसे कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण क्या हैं, इन लक्षणों को बड़ी गहराई से आत्मसात करते हुए हमें आर्यत्व को सारे विश्व में फैलाना है। संक्षेप में, न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, मैं आपके सामने आर्य व्यक्ति के कुछ लक्षणों को रख रहा हूँ, श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षणों को रख रहा हूँ। शास्त्र के अनुसार न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, आर्य व्यक्ति वो नहीं है जो व्यक्ति कभी वैर ही नहीं करता। ऐसा व्यक्ति मिलना संभव ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसने जन्म ही इसी कारण से लिया है कि अभी विकार वासनाएं शेष हैं, इसी कारण से जन्म हुआ है। तो क्या पहला लक्षण किया गया, ना वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, पहला लक्षण ये नहीं किया कि जो व्यक्ति कभी वैर करता ही नहीं है, ऐसा लक्षण नहीं किया। शास्त्र कभी भी जिसे कहते हैं इम्प्रैक्टिकल नहीं हुआ करते। वो कोई भी चीज का उपदेश करेंगे, ऐसा उपदेश करेंगे जो व्यवहारिक होता है। तो आर्य वो व्यक्ति होता है कि जो व्यक्ति पहले मन में वैर होने पर उस वैर की स्थिति में मन के अंदर क्या अशांति होती है, मन के अंदर क्या जलन होती है, मन के अंदर कैसा दुख होता है, उस दुख को बहुत गहराई से, उस अशांति को बड़ी गहराई से जो व्यक्ति प्रत्यक्ष करता है कि जब जब मैंने वैर किया तब तब मेरे जीवन के अंदर कैसी अशांति और दुख आया, इस दुख का, इस अशांति का जो आर्य बनने की ओर अग्रसर व्यक्ति है, बड़ी गहराई से इसका, जैसे समाधि में ईश्वर का प्रत्यक्ष किया जाता है, ऐसे इस अशांति का, इस दुख का अपने चित्त में प्रत्यक्ष करता है। और प्रत्यक्ष करने के बाद अब आया ना वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, प्रत्यक्ष कर लिया उस अशांति का, उस जलन का, उस पीड़ा का, और वो अशांति चली गई, लेकिन वो स्मृति में है। अब जब वही व्यक्ति जिससे वैर था, वो व्यक्ति अब जब सामने आता है तो उस स्मृति और उस प्रत्यक्ष के आधार पर आर्य वो व्यक्ति हुआ करता है कि अब दोबारा द्वेष या वैर का भाव मन में जागृत नहीं करता। ये एक पहला लक्षण बताया। और आगे क्या बताया, ना वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, आगे चीज कही, आगे ये बात कही कि आर्य व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति उपलब्धि होने पर आर्य व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं आया करता, थोड़ा सा भी अभिमान नहीं आया करता। आर्य वो है जो व्यक्ति जिसे कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हुआ करता, अभिमान से ग्रस्त नहीं हुआ करता। और आगे कहा ना अस्तमेति चा, और दूसरी जगह, दूसरी तरफ यदि वह कोई उपलब्धि नहीं कर पाया है तो ना अस्तमेति चा, उसके अंदर निराशा का भाव भी, हीन भावना का भाव भी नहीं आया करता। ना दुर्गतो अस्मि इति करोति अकार्यम, और आर्य व्यक्ति का क्या लक्षण है कि मैं आपत्ति में हूं, मैं प्रतिकूलता में हूं। ऐसी स्थिति में भी जो आर्य व्यक्ति होता है वह ना करने योग्य कार्य को नहीं किया करता, ना करने योग्य कार्य को नहीं करता, अकार्य को नहीं करता। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर श्रेष्ठता के लक्षण होते हैं, वह आर्य होता है, ऐसा इस श्लोक के अंदर बात बताई गई। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है,
आप लोगों ने पंडित चमुपति जी का शायद नाम सुना हो, जो आप लोग स्वाध्यायशील हैं, आर्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज के एक बहुत बड़े उत्कृष्ट विद्वान हुए पंडित चमुपति जी M.A. उनके जीवन का एक उदाहरण है, सत्य घटना है। क्या घटना है? घटना ये है कि एक बार वह अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। और उस समय ऐसा नियम था, उस समय ये नियम था कि जब 3 साल या 3 साल से कम उम्र के बच्चे की टिकट नहीं लगा करती थी। 3 साल या 3 साल से कम उम्र के बच्चे की टिकट नहीं लगती थी। तो वो जब टीटी चेक करने के लिए टिकट को आता है तो पति पत्नी का टिकट देखता है और आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ जाता है तब पंडित चमुपति जी M.A. को स्मरण आता है कि जिस समय मैंने टिकट खरीदी थी उस समय मैंने ये विचार नहीं किया था कि ट्रेन में यात्रा के समय मेरे बच्चे के 3 साल पूरे हो चुके होंगे और लगभग शाम का समय है और दिन के 12 बजे बच्चे के 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब उनके अंदर एक भावना आती है, एक टिस सी आती है कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है, आर्यत्व से गलत हो रहा है। वो उठ करके टीटी को ढूंढते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महानुभाव, आज मुझसे गलती हो गई। टीटी क्या बोलता है कि हाँ, अभी तो मैं आपकी टिकट चेक करके आ रहा हूँ, सब ठीक है, बैठिए। नहीं, आज 12 बजे मेरे बच्चे के 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब शाम के 4-5 बज रहे हैं, तो ये मेरी ओर से त्रुटि हो गई है, आप मुझे फाइन कर दीजिए। अब देखिए, वो जो टीटी है वो आश्चर्य से उनकी ओर देखता है और पूछता है, महानुभाव आप कौन हैं? तो ये उत्तर नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित चमुपति M.A. हूँ। उत्तर ये है कि मैं दयानंद का एक छोटा सा सिपाही सेवक हूँ। और जिसे कहते हैं टीटी उनका हाथ पकड़ करके अपने सिर में रख लेता है, कहता है कि सुना है भगवान होते हैं, पता नहीं कभी देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर भगवान के दर्शन जैसे मुझे महसूस होते हैं। तो वहां क्या किसी बड़े उपदेश की जरूरत पड़ी किसी को आर्य बनाने के लिए? कोई बड़े उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आचरण की जरूरत पड़ गई। और व्यक्ति अब शायद उसे उपदेश नहीं देना पड़ेगा कि आप महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए या आप आर्य बने। वो शायद टीटी अवश्य ही आर्य समाज से निश्चित रूप से प्रभावित हो गया। तो जीवन के अंदर हम लोगों ने यम नियम का पाठ पढ़ा है और यम नियम का पाठ पढ़ करके उसे आचरण में भी हम जितना लाएंगे, यही वैदिक धर्म का सच्चा प्रचार है और दूसरा कोई सच्चा प्रचार नहीं होता। इसको अच्छे से हमें दिमाग में अच्छे से अंकित करना है। वैदिक धर्म का, आर्यत्व का, सच्चे ईश्वर का सच्चा प्रचार यही है कि हम अपने जीवन से कुछ उपदेश कर सकें। और एक श्लोक है, उसके अंदर क्या कहा गया? कंदुक पातेनेव उत्पतति आर्यः पतनन अपि तथा त्वनार्यः पतति मृत पिंड पतनम यथा। ये बहुत सुंदर लक्षण है। क्या लक्षण है? इसमें भी ऐसा नहीं कहा गया कि आर्य वो व्यक्ति होता है कि जो कभी गिरता नहीं, ऐसा नहीं कहा। जब व्यक्ति जीव है, आत्मा है, इस मनुष्य योनि में है, तो गिरना, उतरना और ऊपर उठना ये तो चला करता है। तो क्या उदाहरण दिया है? आर्य वो होता है कंदुक पातेनेव उत्पतति आर्यः पतननपि। कंदुकः ये संस्कृत के अंदर गेंद को कहते हैं कंदुकः। तो उदाहरण क्या दिया गया कि जो आर्य व्यक्ति होता है वो जीवन में गिरने के बाद, असफल होने के बाद जैसे गेंद गिरकर ऊपर उछल जाया करती है, ऐसे ही आर्य व्यक्ति यदि कभी चूक हो भी गई, कभी गलती हो भी गई, तो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करके जीवन में झट ऊपर उठने की आदत वाला हुआ करता है। ऐसा आर्य हुआ करता है। और जो अनार्य होता है वो कैसा होता है? मृत पिंड पतनम यथा। अनार्य कैसा होता है कि जैसे मिट्टी का ढेला यदि गिर जाए
तो वो गिर ही जाता है, ऊपर नहीं उठा करता। इस प्रकार से अनार्य हुआ करता है। हमारे जीवन के अंदर भी आपत्तियां आया करती हैं, प्रतिकूलताएं आया करती हैं। कभी भी जीवन में हम भी कभी निराशा में खो जाया करते हैं, लेकिन झट हमें स्मरण करना है यही उदाहरण कि जैसे गेंद गिर कर के ऊपर उठा करती है, ऐसे ही मुझे निराशा से, मुझे जीवन के अंदर अशांति से जल्दी ऊपर उठ करके ऐसा जीवन बनाना है जो दूसरों के लिए प्रेरणास्पद बन जाए। तो ये जो आर्य व्यक्ति के जो लक्षण हैं, उनके ऊपर जितनी गहराई से हम विचार करते हैं उतनी ही हमें प्रेरणा प्राप्त हो पाती है। एक छोटा सा निवेदन और ये है, एक मनोविज्ञान की बात है, जब हम किसी व्यक्ति से किसी भी स्थिति के, किसी व्यक्ति के विषय में, संस्था के विषय में, किसी के व्यवहार के विषय में जब हम कोई पॉजिटिव बात कहते हैं तो सुनने वाले व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से ये प्रेरणा होती है कि उस व्यक्ति से या उस संस्था से मैं जुड़ूं या मिलूं। हम सभी आर्य समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सभी वैदिक धर्म को आगे फैलाना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी गहरी चीज है जिस पर आप विचार करते होंगे, आज भी करके देखिएगा। हमारी आर्य समाज के अंदर आप जिस भी प्रदेश में हैं, जहाँ पर भी हैं, आपकी वह आर्य समाज या आर्य समाज से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, चाहे ये संस्था है, चाहे कोई दूसरी संस्था है, जो भी संस्थाएं हैं, है तो सब कुछ आर्य समाज है। अब जब आप आर्य समाज के अंदर, अपनी आर्य समाज के अंदर जाते हैं और जाकर के यदि वहाँ पर आप ऐसा महसूस करते हैं कि प्रधान ने या मंत्री ने हमारे साथ ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया, वहाँ पर हमारे साथ पक्षपात किया गया है, या वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, या माइक पर किसी को क्रिटिसाइज किया गया, कुछ भी नकारात्मक चीज़ जब आप अपनी समाज में देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं, अब गहराई से मनोविज्ञान को देखिए। घर में आकर यदि मैं उन नकारात्मक चीज़ों को अपने बच्चों के सामने कहता हूँ या बच्चों के सामने उन बातों की चर्चा करता हूँ, तो आप बताइए बच्चों के मन में आपकी अपनी आर्य समाज का, आपके अपने वैदिक धर्म का, आपके अपने दयानंद का, आपके अपने शास्त्रों का, आपके अपने आचार्यों का या वरिष्ठों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कई बार ये होता है कि हम आर्य समाज में जो कुछ देखते हैं उसमें से जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो हमें पसंद नहीं आई, उन चीज़ों की हम जितनी चर्चा कर लिया करते हैं घर में जाकर या आस पड़ोस में जाकर के, तो उस समय समझिएगा कि उस समय बिल्कुल किण्वंतो विश्वमार्यम से विपरीत व्यवहार हमारा अनजाने में हो जाया करता है। अब जिस बच्चे के सामने मैंने ये चर्चा की है आज, और रविवार को मैं कहता हूं चलो बेटे तुम्हें आर्य समाज चलना है, क्यों आए बच्चा आपके साथ? उसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिस चीज को आपने खुद खराब कहा है, जिस चीज का खंडन आपने स्वयं अपने शब्दों में अपने घर में या अपनी पत्नी से या आस पड़ोस में जो आर्य समाजी नहीं है उसके सामने किया है, वो पड़ोसी या वह बच्चा उसको आपके साथ क्यों जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तो गहराई से हम सब एक परिवार के लोग हैं, हम सब एक परिवार है, आर्य समाज एक परिवार है, और आर्य समाज को भी छोड़ दें, सत्य का धारण करने वाले सभी एक परिवार के लोग हैं। हमें इतनी उदात्त दृष्टि रखनी चाहिए। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम में आपस में, पति पत्नी के बीच में, जैसे मैच्योर पति पत्नी कौन से होते हैं? मेरी दृष्टि में एक मैच्योरिटी का लक्षण यह होता है जो पति पत्नी आपस की बातों को, आपस के मन मुटावों को कभी बच्चों के सामने प्रदर्शित नहीं करते। मैं उन्हें कहता हूँ हाँ ये मैच्योर हैं। लेकिन जो पति पत्नी बच्चों के सामने ही आपस के मन मुटाव को प्रदर्शित करते हैं वो तो इमैच्योर माने जाएंगे। तो हम ये एक समाज, ये वैदिक धर्म या सत्य के अनुयायी, ये सब भी क्या है? एक परिवार है। अब इस परिवार में हम में कुछ यदि होता है तो वो आपके और हम में, हमारे बीच में रहना चाहिए। अब यदि वो मन मुटाव मैं अपने बच्चों से शेयर करता हूँ, अपने आस पड़ोस से शेयर करता हूँ, तो आप बताइए वैदिक धर्म को आप या मैं मिलकर के आगे कैसे ले जा सकेंगे? अनजाने में मैसेज गलत चला जाया करता है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में जो कुछ भी यदि नकारात्मक आपने देखा या आपने अपनी ओर से उसको महसूस किया हो, उसकी चर्चा यदि
यदि वैदिक धर्म को आगे ले जाना है तो अपने बच्चों से, अपने आस पड़ोस से जो आर्य समाज से परिचित नहीं है, उनसे हम उस चर्चा को करने से बचें। और कुछ अच्छाइयाँ भी तो होंगी, कुछ अच्छे लोग भी तो होंगे। जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छी बातों को जब हम उनसे शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, आप इस मनोविज्ञान को आप प्रयोग करके देखिएगा तो उन्हें आर्य समाज में लाना अपने साथ सरल हो जाया करता है। तो ऐसा मेरा निवेदन था। तो आर्य व्यक्ति के लक्षण क्या हैं और किस प्रकार से मनोविज्ञान को हमें समझ करके आगे चलना है। एक अंतिम बात ये है कि जब हम कभी ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं अथवा हम नए लोगों से मिलते हैं, आप जब रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, हो सकता है आपको दूसरे संप्रदाय वाले लोग मिलते हैं, आपको ब्रह्म कुमारियाँ मिल सकती हैं, दूसरे लोग मिल सकते हैं जो आपकी वैदिक विचारधारा को स्वीकार नहीं करते, और जब आपस में बैठे होते हैं तो चर्चा हो ही जाया करती है। अब इस मनोविज्ञान को भी समझिए, आपकी चाहे किसी से भी चर्चा हो, आप एक आर्य हैं, आप एक वैदिक धर्मी हैं, आप जिसे सत्य के वाहक हैं, जब चर्चा होती है उस समय सामने वाला व्यक्ति यदि आपकी बात को नहीं मानता, XYZ कोई भी मतांतर का व्यक्ति हो सकता है, चर्चा करते समय जीतता वो है पब्लिक की नजरों में। इस मनोविज्ञान को समझ लीजिए। आप जहां बैठ करके चर्चा कर रहे हैं वहां आसपास जो लोग आपको सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जब चर्चा चला करती है तो लोग तो आपस में झुंड बना ही लेते हैं। उस समय वहां पर आपके तर्क को, आपके लॉजिक को समझने वाले कम लोग हुआ करते हैं। उनकी बुद्धि का सबका इतना स्तर नहीं हुआ करता। हाँ, आपके व्यवहार को, आपके धैर्य को, आपकी शांति को गहराई से आपके चेहरे पर देखने वाली आंखें बहुत हुआ करती हैं। सामने वाले व्यक्ति का चाहे पक्ष गलत है, ब्रह्म कुमारियों का पक्ष भले ही गलत है, लेकिन जीतेगा वो उस समय पब्लिक की नजरों में वो अधिक प्रभावशाली होता है जिसकी वाणी, जिसका धैर्य, जिसके चेहरे की शांति ना खोए, जिसकी विनम्रता ना जाए। ऐसा व्यक्ति वहां पर लोगों के हृदय में जीता हुआ घोषित हो जाता है। तर्क सब नहीं समझा करते। तो मेरा निवेदन है, जब कभी भी समाज में आपकी चर्चा किन्हीं से होती है तो आर्य व्यक्ति अपनी शांति, अपनी विनम्रता, अपना धैर्य और अपना दूसरे के प्रति अपनत्व कि वो आप उसको बड़ी ईमानदारी से समझाने के लिए अपना मानकर प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे आप आर्य समाजी को अपना मानकर के प्रयत्न करते हैं, वैसा ही मतांतर वाले व्यक्तियों को अपना मानकर के प्रयत्न करेंगे। और ऐसे विनम्रता के साथ, शांति के साथ, धैर्य से यदि हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो समाज भी आपकी या मेरी ओर निश्चित रूप से आकर्षित हो जाया करता है। तो ये छोटी छोटी कुछ व्यवहारिक बातें हैं, क्योंकि बहुत सुंदर गीत गाया गया कृण्वन्तो विश्वमार्यम। अब उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकें, उसे कैसे फैला सकें, इसके लिए मैंने कुछ बिंदु आपके समक्ष निवेदन किए। आप सभी जीवन के अंदर, आप लोग जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी भावनाओं से सीख रहे हैं, आप सभी जीवन के अंदर ईश्वर की प्रेरणा से अंतः पुरुषार्थ करते हुए जीवन के अंदर जो शुद्ध वैदिक मूल्य हैं, हम सभी अपने जीवन के अंदर उन शुद्ध वैदिक मूल्यों को हम अपने अंदर लाएं और वैदिक धर्म और ईश्वर का जो कार्य है उसको निष्कामता के साथ आगे बढ़ाएं। ऐसी ही मेरी अपने से और आप सबसे आशा है। इति ओम शम।